एक बार राजा सुबुद्धि राय के आश्रित रहने वाले एक ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु के समीप आए, क्योंकि राजा सुबुद्धि राय को राज्य से हटा करके, राज्य से च्युत करके यवनों ने उनको राज्य से ही च्युत नहीं किया, जाति भ्रष्ट कर दिया। अर्थात उनके मुख में अपने हुक्के का झूठा जल डाल दिया। अब तो राजा मुंह को छुपा करके ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे हैं। राजा सुबुद्धि राय के आश्रित रहने वाले ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु के पास आए नवद्वीप में, और महाप्रभु के पास आने से पहले जो विशेष 18 विद्वान थे उनके समीप गए और सबने एक मत से कहा, विद्वानों ने सभी ने, कि राजा का ये लोक तो नष्ट हो गया, लेकिन यदि राजा परलोक को सुधारना चाहता है तो एक ही उपाय है। बोले क्या? या तो वो गरम गरम घी को पी करके अपने प्राणों को त्याग दे, अथवा तो सानल भूसा की अग्नि में जल करके अपने प्राणों को त्यागे। ये दो उपाय हैं। ये लोग तो बिगड़ गया, परलोक को अगर सुधारना चाहता है तो। श्रीमन महाप्रभु के पास जैसे ही गए और ये समाचार श्रीमन महाप्रभु को सुनाया कि राजा सुबुद्धि राय के लिए, परलोक को सुधारने के लिए ये मंत्रणा, ये उपाय बताया है, ये धर्म व्यवस्था दी है कि गरम गरम घी को पी के प्राणों को त्याग दे, अथवा अग्नि में, भुसकी अग्नि में जलकर के प्राणों को त्याग दे। महाप्रभु जी को बड़ा कष्ट हुआ मन में। जब मन में कष्ट हुआ, कहने लगे श्रीमन महाप्रभु, वाह, धर्म के नाम पे धर्मांधता है, दया के नाम पर इतनी हृदयहीनता, अरे रोग दूर करने के लिए रोगी का ही संहार। महाप्रभु ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है उनके इस विचार को मानने की, इस बात को मानने की। श्रीमन महाप्रभु ने यही श्लोक बोल करके राजा सुबुद्धि राय के लिए व्यवस्था दी कि संसार में कोई कितना भी पवित्र है, यदि वो अपने मुख से कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करता है तो वो संसार में अपवित्र है। और यदि कोई कितना भी अपवित्र है, यदि कोई एक बार भाव से, प्रेम से अपने मुख से कृष्ण कृष्ण कहता है तो संसार में वो परम पवित्र है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि राजा से कह देना कृष्ण नाम कीर्तन करे। यदि वो कृष्ण नाम का कीर्तन करेगा तो निश्चित रूप से वो प्रेम से जी सकता है, न उसकी जाति गई है, न उसका धर्म गया है। और एक विशेष बात कही महाप्रभु ने, क्या? धर्म का प्रेम गर, धर्म का प्रेम अगर दिल में सही है तो न धर्म ही गया है, न जात ही गई है। धर्म का प्रेम अगर दिल में नहीं है तो धर्म ही रहा है, न जात ही रही है। यदि अपने धर्म के प्रति आपकी अनन्य निष्ठा है, आपका अनन्य प्रेम है, तो किसी यवन मलेच्छ में, किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमारे धर्म को नष्ट कर सके। इसीलिए भगवान ने कहा है गीता में, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में अनन्य निष्ठा रखो, पराये धर्म को मत पकड़ो। इसलिए स्वधर्म में जो रहता होता है पार आखिर,
पर धर्म को जो कहता मरता है मौत का फिर। इतना सुंदर उपदेश श्रीमद् महाप्रभु ने किया। श्री सुखदेव जी ने स्तुति करके भगवान की और राजा परीक्षित से कहने लगे, राजा परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किया है कि भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा से किया था। एक बार पितामह ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में विराजमान ध्यान में, उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे और नारद जी ने देखा कि पिताजी इसी के ध्यान में बैठे हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी के नेत्र खुले, नारद जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके एक ही प्रश्न किया, हे पिताजी, मैं तो आज तक समझता था कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले आप हैं, जगत पिता आप हैं, जगत के भगवान आप हैं, ब्रह्म आप हैं, लेकिन आप भी किसी के ध्यान में बैठे हो। लगता है कि आपका भी आराध्य कोई और है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, सत्य कहते हो पुत्र नारद, यही भगवान की माया है। भगवान की माया में पड़ करके ये जीव मुझे ही जगत का मालिक समझ लेता है, लेकिन वास्तव में हमारे मालिक, हमारे गुरु, हमारे पूज्य, हमारे इष्ट एकमात्र नारायण भगवान है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मा ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। उनकी माया में पड़ के ये जीव मुझे जगत गुरु समझ लेता है, लेकिन जगत गुरु मैं नहीं हूं। जगत के गुरु तो भगवान नारायण ही है, भगवान कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु तो एकमात्र नारायण भगवान ही। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान नारायण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं, आपकी उत्पत्ति कैसे करते हैं। पितामह ब्रह्मा देव ऋषि नारद को समझा रहे हैं, भगवान जब एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं, एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं भगवान, तो प्रकृति और पुरुष दोनों पृथक हो जाते हैं। उस समय पुरुष से काल, कर्म और स्वभाव ये तीन उत्पन्न होते हैं। काल से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है और स्वभाव से उसमें परिणाम होता है, और कर्म से महत तत्व की उत्पत्ति होती है, महत तत्व का जन्म होता है। महत तत्व से अहंकार होता है, और ये अहंकार तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूतों की रचना हुई। राजस अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति हुई। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व, इन 24 तत्वों ने मिलकर एक अंड की रचना करी। 24 तत्वों ने मिलकर एक अंड की रचना करी, लेकिन वो अंड बहुत दिन तक निश्चेष्ट पड़ा ही रहा। जब वो अंड बहुत दिन तक पड़ा ही रहा, तो उसने उस अंड में ब्रह्म ने प्रवेश कर लिया।
जब ब्रह्म ने उसमें प्रवेश कर लिया तो उसका नाम हो गया ब्रह्मांड। फिर वो उसमें जागृति आई, वो ब्रह्मांड खड़ा हो गया, चलने लगा। उसी से सभी लोकों की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई। उसके बाद में भगवान नारायण ने शयन करने के लिए जल की रचना करी। काय की? जल की रचना। नार माने जल, नार माने क्या होता है? जल। अयन माने सोना, यानी घर। तो नार में जिनका अयन है अर्थात घर है, उन्हीं को हम कहते हैं नारायण।